नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। भाई आज आषाढ़ी है और गुरु पूर्णिमा है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल देखिए, कल से सावन शुरू है ना। सावन तो वैसे आज से ही शुरू है, कल थोड़ी देर के लिए परिवार है, लेकिन बट कल से ही हम मानेंगे, क्योंकि आज आषाढ़ को जाने दो, कल सावन को आने दो, है ना। अब रोज़ एक ही साथ सब आ जाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए भाई कल ही सावन बनाएंगे, कल ही धुलाई वुलाई करेंगे, कल ही अच्छे से सब कुछ वो करेंगे। और सावन में भोलेनाथ की पूजा होती है। सावन का महीना भोलेनाथ का है, माता पार्वती का है। हम सभी से अनुरोध करते हैं, खुद भी हम ये करने के लिए तैयार हैं कि सावन में आप सबको दान करिए। हो सके तो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी तथा अनुसार, अपनी जेब के अनुसार किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, गाय को रोटी दे दीजिए। और सुहागिन स्त्री कम से कम कुछ नहीं तो 2 औरतों को चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, महावर है तो दे सकती है ना। 2 हैं, 5 हैं, 7 किसी भी औरतों को दे सकती हैं। देने के लिए तो बहुत लोग बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन हम इतना छोटा सा कह रहे हैं, है ना। पूजा पाठ करिए, शिव स्तोत्र है, पंचाक्षरी स्रोत है, शिव पुराण है, बस यही जपिए। और हाँ, सावन में दूध नहीं पिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सावन में दूध नहीं पीजिएगा, दूध चढ़ाइएगा भगवान को। दूध नहीं, अब कहिए दूध की चाय तो पी जाती है, बट दूध नहीं पिया जाता है। तो इस पर हम आपको एक सावन की कथा सुनाते हैं। सावन की कथा बहुत अच्छी सी है और क्यों होती है। देखिए, एक गांव था, तो उसमें एक बुढ़िया और एक उनका लड़का रहता था। बुढ़िया भी बहुत ही मतलब थी पुराने विचारों की, लेकिन भगवान की पूजा पाठ करना, नियम से काम करना। बुढ़िया और उसका बेटा दोनों लोग कमाने जाते थे, शाम को आते थे, जो भी कमा के लाते थे उससे अपना घर का खर्चा चलाते थे। समय बीतता चला गया, लड़का बड़ा हुआ। जब लड़का बड़ा हुआ, वो भी अपनी माँ का पूरा सहारा बन गया। जब लड़का बड़ा हो गया तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है रोहन, हम तुम्हारी अब शादी कर दें, अब हमसे इतनी जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती, हम भी बूढ़े हो रहे हैं। तो उसके बाद में एक प्रस्ताव आया, लड़के की शादी हो गई। बहू भी आई, बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, नियम धर्म से सब काम करती थी। तो बहू घर में काम करती थी और माँ और बेटा दोनों जाते थे, सुबह कमाने जाते थे, शाम को लौट के आते थे। तीनों सदस्य आराम से घर में अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो अच्छा, बहू जो थी वो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी, और हमेशा हर सावन में वो मंदिर जाती थी। किसी सावन में बिना मंदिर के वो अपना मतलब घर में कुछ काम नहीं करती थी। और वो, लेकिन उसकी जो ये सास थी वो जस्ट अपोजिट थी, वो मंदिर नहीं जाती थी, वो घर में पूजा पाठ करती थी। कहती मंदिर में क्या रखा है, और मंदिर में कौन से भगवान असली हैं? जो भगवान मेरे पास असली हैं वही मंदिर में है। मेरे जो भगवान हैं वही मंदिर के हैं, जो मंदिर के हैं वो यही है, वो यहाँ हैं। ऐसा तो नहीं कि मंदिर में कोई अलग से भगवान है। लेकिन बहू जो थी वो हर सावन मंदिर जाती थी। खैर शादी हुई तो शादी के 5-6 महीने बीत गए। जब सावन आया तो उसने कहा, माँ जी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, और कल से सावन शुरू है और हम मंदिर जाना चाहते हैं। तो नियमित रूप से मंदिर जाके भगवान शिव पे हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं चाय पियेंगे नहा धो के। तो उसकी सास ने कहा, नहीं बहू, मंदिर नहीं जाना है तुमको, घर में पूजा करो, जैसे हम पूजा करते हैं ऐसे तुम पूजा करो, और मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में भगवान कुछ अलग से तो है नहीं। तो बहू बेचारी बहुत उदास हो गई। खैर सुबह सोच ही रही थी, उसने अपने घर में पूजा पाठ करी और घर में कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोग कुएं से पानी लेके आते थे। तो सुबह वो अपनी सोचते हुए चली गई कि देखो भगवान हमें कहीं दर्शन दे दें, और हम तो हमेशा से मैके में बिना मंदिर जाए हम अपना कभी चाय नहीं पीते थे, कभी कुछ काम नहीं करते थे, और यहाँ हमको मंदिर नहीं जाने को मिलेगा। तो ये सोच के जल लेने जा ही रही थी वो अपना मटका लेके। रास्ते में उसको 2 लड़कियां मिली। तो लड़कियों ने उसने पूछा कि लड़कियों से, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो लड़कियों ने कहा, हम तो भाई भगवान के मंदिर जा रहे हैं, और आज तो सावन शुरू है, हम तो जल चढ़ाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम कहीं चाय पियेंगे। तो उसने बहू ने कहा कि हम भी जाते थे अपने मायके में, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और अब मेरी सास पसंद नहीं करती है, तो मैं मंदिर नहीं जा सकते। तो लड़कियों ने कहा, ऐसा एक काम, हम तुमको आइडिया बताएं तो तुम कर सकती हो? तो उसने कहा, क्या? तो उसने कहा कि ऐसा है, तुम जल लेने के बहाने रोज़ आया करो, और हम तुमको इसी समय मिल जाया करेंगे यहाँ पे, और ऐसा करेंगे हम तीनों लोग जल चढ़ा करेंगे, और मंदिर में जल चढ़ा दिया करना, तुम पूजा कर दिया करना, उसके बाद जल लेके घर चली जाना। तो उस औरत ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन हम करेंगे कैसे? मेरे पास तो कोई पूजा का सामान नहीं है, ना मेरे पास जल है। तो लड़कियों ने कहा, जल भी हम तुमको दे देंगे, और रही बात पूजा का सामान, तो पूजा का सामान भी तुमको दे देंगे। तो उसने कहा, हाँ ये तो बात अच्छी है। तो उस दिन वो बिना बताए लड़कियों के साथ मंदिर चली गई। दूसरे दिन फिर वो उसी समय जल चढ़ाने आई, वो जल भरने आई कुएँ से। तो वही लड़कियाँ मिल गई। जब लड़कियाँ मिल गई तो वो उन्हीं के साथ में चली गई। करते करते भगवान की कृपा से सावन पूरा बीत गया। जब आखिरी दिन आया तो उसने सोचने
सोचने लगी कि हमने भगवान की पूजा अपने पैसों से नहीं करी, अपना कुछ सामान लेके भगवान की पूजा नहीं करी, हम तो उन लड़कियों से लेते थे और भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि भगवान ने हमारी पूजा निपटा दी। अब हम ऐसा करते हैं, मेरे पास और कुछ तो है नहीं, हम अपनी नथनी भगवान शिव के शिवलिंग पे हम अर्पण करके आते हैं। अब एक ही नथ है और लड़कियां तो हैं 2, अब उनको हम कैसे देंगे उनकी पूजा का सामान? तो ये भगवान ही है, बंटवारा कर देंगे और उन 2 लड़कियों को उनका फल दे देंगे, प्रसाद का फल। ये सोच के उसने अपनी नथ निकाली, सोने की नथ निकाली और भगवान शिव पे अर्पण कर दी। जब घर गई तो उसके पास नथ नहीं थी, तो उसकी सास ने पूछा कि वो तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो बहू ने कहा, अरे माँ जी गिर गई होगी, पता नहीं कहाँ गई। झूठ बोलती हो, सही बताओ कहाँ गई थी? माँ जी मैं तो जल भरने गई थी, उसके बाद मैंने कंडे पाथे थे वहाँ पे। तो सास ने कहा, चलो हम तुम्हारे साथ देखने चलते हैं कहाँ पे तुमने अपनी जल भरा था और कहाँ पे तुमने कंडे पाते थे। वो सास के साथ में चल दी। तो सास के साथ जब चल दी तो उसने वहाँ देखा, उसको कोई नहीं दिखा, वहाँ पे नथ नहीं दिखी। तो उसने कहा कि वो सास ने कहा कि देखो इस कंडों में तो नहीं कोई नथ है, हो सकता है तुम्हारी नथ कंडों में चिपक गई हो। तो सास ने जैसे कंडा खोला उसमें एक नथ दिखी, दूसरा कंडा खोला दूसरी नथ दिखी। तो उसने कहा, सास ने कहा, बहू तुम तो एक नथ पहने थी, ये तुम्हारी 2 नथ कैसे हो गई? तो उसने कहा, हाँ माँ जी 2 नथ कैसे हो गई ये तो मुझे भी नहीं पता। तो उसने कहा, सास ने कहा बहू से, बहू सच सच बताओ माजरा क्या, तुम झूठ मत बोलना हमसे, और तुम हमारी बहू हो, अगर झूठ बोलोगी तो अच्छा नहीं होगा। तो उसने बता दिया, माँ जी मैं आपसे बिना बताए रोज़ मंदिर में दर्शन करने जाती थी और वो 2 लड़कियाँ मिल जाती थी, उनसे पूजा का सामान लेके मैं मंदिर में चढ़ा आती थी। आज आखिरी दिन था तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने अपनी सोने की नथ निकाली और भगवान शिव को अर्पण कर दी। तो भगवान शिव की कृपा से ये 2 नथें हो गई। तब तक तो उसने तीसरा कंडा खोला, तीसरे में नथ, जो कंडा उस खोलती जाए उसमें नथ। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, चमत्कार कैसे भगवान ने कर दिया? उसकी सास ने कहा। तो फिर उस बहू ने कहा कि माँ जी हमने भगवान शिव को एक नथ अर्पण करी थी और भगवान से कहा था कि भगवान मेरे पास और कुछ है नहीं, तो भगवान इसका फल आप उन लड़कियों को दे दीजिएगा। तो भगवान की कृपा से देखिए बहुत सारी नथ हो गई। तो सास ने कहा, अरे ये तो तुमने हमको बताया ही नहीं, मंदिर की इतनी बड़ी वो होती, भगवान सब लोग भगवान घरों में तो भगवान पूजते ही हैं, लेकिन मंदिर में कहते हैं ना, मंदिर में तो भगवान अलग ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि घर में अलग है और वहाँ कुछ अलग है, लेकिन लोग फिर मंदिर क्यों जाते हैं? कुछ ना कुछ तो धारणा होगी ही ना कि घर में हम पूजा करते हैं फिर हम मंदिर भी जाते हैं पूजा करने, तो क्यों? कुछ भगवान की आस्था, कुछ भगवान का विश्वास, कुछ भगवान का चमत्कार मंदिर में अलग ही होता होगा। तो उसने कहा, अब की बार जब सावन आएगा तो हम दोनों लोग नहा धो के और दोनों लोग साथ में सास बहू पूजा करने मंदिर चला करेंगे और तुमको मंदिर के लिए कभी रोक टोक नहीं करेंगे, तुम जब जाओ तो मंदिर जा सकती हो। खैर दूसरी साल सावन आया तो दोनों सास बहू नहा धो के पूजा करके मंदिर गई। मंदिर में उन्होंने सब पूरे महीने भर जल चढ़ाया, भगवान की पूजा करी। भगवान शिव की कृपा से बहू को एक पोता, सुंदर सा पोता हुआ और उनके घर में इतना धन धान्य हो गया, इतना धन धान्य हो गया कि वो लोग रख उठा नहीं सकते थे। तो कहते हैं ना, भगवान शिव की में बहुत चमत्कार है। अब मैं आपको रोज़ रोज़ नए नए वीडियो डालती रहूँगी। भगवान शिव का नाम लीजिए, भगवान शिव के गाने गाइए, भजन गाइए, शिव की मस्ती में झूमते रहिए, बस आनंद लीजिए। कल क्या दिन है? कल है इतवार, कल से सावन शुरू है, परसों है सोमवार, परसों भी भगवान का दिन है। अब तो सावन का ही 31 दिन भगवान के हैं। तो कमेंट में आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मुस्कुराइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय।